आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वैल्यू वॉल्यूम क्लास 6 की। इसके पहले मैंने अर्थ के बारे में आपको बताया है, सोलर सिस्टम के बारे में बताया है। आज प्लैनेट के बारे में जानेंगे और सन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमारा प्लैनेट जो है, कितना प्लैनेट है और किस तरीके से जो हमारा अर्थ है वो काम करता है। ये सारी चीज़ और यूनिकनेस, ये सारी चीज़ आज हम इस स्लाइड में जानेंगे। और अंत में जैसे मैंने वॉल्यूम 1 में डिस्कस किया था वैसे ही इसमें भी मैं डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चन और आपको कमेंट में उसके आंसर्स देने हैं। तो द सन 8 planet, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। जो हमारा प्लैनेट होता है, 8 प्लैनेट या सैटेलाइट है, वो सारे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स भी कहते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम के डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें को। अब हम जानेंगे सन के बारे में कि सन क्या है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं सेंटर में है सन हमारा, किसके? सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the unlimited source of heat and light for the solar system. The sun is about 150 million kilometer away from the अर्थ। अब हम किस तरीके से प्लैनेट को याद कर सकते हैं, और सिंपल तरीके में यहाँ पे आपको दूंगी प्लैनेट याद करने का। हमारे 8 प्लैनेट का है। इसके पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारा 9 प्लैनेट था, फिर प्लूटो को हटा दिया गया, उसके पीछे कुछ रीजन था। आई विल ऑल्सो गिव द रीजन। और आज समझेंगे प्लैनेट। तो हमारा देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर टू ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और एन इजी वे हमारा क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये हमारा सबसे इजी तरीका है याद करने का। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These path are elongated. वो पाथ हमारा क्या है? elongated है। They are called orbit, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी हमारा क्या है? नियरेस्ट टू द सन। आप देख सकते हैं हमारा सबसे सामने में सन के कौन है? मरकरी। It takes only about 88 days to complete one around along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Pluto was considered, जैसे कि मैंने बताया था 2006 तक प्लूटो भी इंक्लूड था प्लैनेट में, लेकिन अब उसे क्या किया गया है? हटा दिया गया है। इसके पीछे रीजन है। अब अर्थ के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थोड़ा सा हम इसे पिक्चर में भी देख लेते हैं, क्या ये सच में थर्ड प्लैनेट है? तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा थर्ड प्लैनेट है। यानी कि पहला हमारा मरकरी हो गया, दूसरा वीनस हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया? अर्थ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ हमारा क्या है? Third nearest planet to the sun in size. It is the 5th largest planet. It's slightly flattened at the pole. Slightly flattened होता है पोल से। That is why its shape is described as a geoid. इसलिए इसके शेप को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जियोइड, क्योंकि जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अब थोड़ा सा यूनिकनेस जानेंगे अर्थ का। अनयूनिक्स क्या होता है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर में वो ब्लू दिखता है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड। कैसे ब्लू दिखता है? थोड़ा सा पिक्चर में देख लेते हैं कि ये हमारा ब्लू दिख रहा है आउटर साइड में। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. This air has life supporting gases like ऑक्सीजन। अब हम जानेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में। जो मैंने पहले भी बोला था कि हर एक वॉल्यूम में मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ। थोड़े थोड़े टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो, और जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, राइट इन द कमेंट, आई विल सॉल्व दैट
question and I will make the next slide for that. Thank you. And if you